बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक आप सब लोगों को थंबनेल में नज़र आ ही गया होगा कि न्यू फैंसियर बर्ड्स कब ले। ठीक है, जिसको बर्ड्स होल्डिंग बर्ड्स कीपिंग आती है, ठीक है, वो बंदा बर्ड्स कब ले सस्ते रेट में, ठीक है, और सीज़न में उससे अच्छी ब्रीड लेकर अच्छा मुनाफा हासिल कर सके। ठीक है, तो आज यही सब बातें आज की वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले, और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आप लोग जब सीज़न स्टार्ट होता है, ठीक है, तो सीज़न स्टार्ट में आपने बिल्कुल भी बर्ड्स बाय नहीं करने। ठीक है, मैं ये न्यू फैंसियर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको सस्ते रेट में मिल रहे हैं, यानी कि जिस तरह कोमल लटीनों का पट्ठा गर्मियों में 1500 तक आ जाता है, ठीक है, और जब सीज़न स्टार्ट होने को आता है तो वो 2200, 2300, 2500 तक भी आ जाता है। मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मैंने खुद 1300 रुपये में पट्ठा लिया है। ठीक है, दूसरी ब्रीड सेकंड ब्रीड का था आई थिंक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी एज पूरी हो चुकी है ब्रीडिंग के लिए। इंशाल्लाह उसके हुड वगैरह उन पीसों के क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो अपना पेयरिंग वगैरह भी वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब सीज़न स्टार्ट होना है तब आपने बिल्कुल बर्ड नहीं लेने। ठीक है, क्योंकि तब हर बंदे के पास ब्रीड आई होती है और हर बंदे का अपना ही रेट होता है। ठीक है, और ऊपर से सर्दी भी होती है, तो इस वजह से ज़रा बर्ड्स कह लें कि मार्केट गर्म हुई होती है। ठीक है, मार्केट में आप अगर खुद अपना बर्ड सेल करने चले जाएं तो वो गर्मियों के लिहाज से आपको अच्छा रेट देंगे। ठीक है, जिस तरह अगर कोमल लटीनों का रेट गर्मियों में एक मिसाल है, ठीक है, रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक मिसाल है कि अगर कोमल लटीनों का पेयर का रेट गर्मियों में 4000 रुपये मार्केट वाले लेते हैं, तो सर्दियों में मार्केट वाले ऑटोमेटिकली 4500 से 5000 भी देते हैं। ठीक है, जब उनके पास कस्टमर होता है आगे लेने वाला तो वो 5000 तक भी ले लेते हैं। ठीक है, 4500 5000 तक वो ले लेते हैं। ठीक है, जब सीज़न स्टार्ट हो रहा है, जिस तरह अभी ऑलमोस्ट 21 तारीख है आज। ठीक है, और अगस्त का महीना है। ठीक है, इसी तरह अभी एक और इससे एक मंथ बाद लगा लें आप, सितंबर में लगा लें। ठीक है, तो सितंबर में अक्टूबर में लगा लें आप, तब रेट इसका ज़्यादा हो जाता है। और बजरी का रेट, कॉमन बजरी का रेट, जिसका रेट गर्मियों में 300 रुपये तक 400 रुपये तक आ जाता है। ठीक है, तो वो भी 500 550 600 रुपये में मार्केट वाले सर्दियों में लेते हैं। ठीक है, तो बर्ड की जब ब्रीड आई होगी तब आपने बिल्कुल नहीं लेने। इन दिनों से भी पहले लेने हैं। इन दिनों में भी थोड़ा सा रेट बढ़ जाता है अब, क्योंकि मुझे 3 पीस चाहिए तो मुझे 1800 रुपये के हिसाब से पीस मिल रहे हैं। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, तसल्ली से लेना है। और मैं ये भी आगे चल के ये भी बताता हूँ आपको कि आपने बर्ड से सस्ता और अच्छा बर्ड कहाँ से लेना है। ठीक है, तो खुद चेक करके लेना है आपने। तो आपको मैं बताता चलूँ कि जब मई का महीना होता है ना, जब गर्मी का महीना, ठीक है, तो गर्मी के महीने में आप लोगों ने बर्ड परचेज़ करना है। ठीक है, अगर जिस बंदे को बर्ड कीपिंग वगैरह आती है, बर्ड होल्डिंग आती है, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ न्यू फैंसियर की। ठीक है ना, अगर जिसको बर्ड कीपिंग बर्ड होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं आती तो मेरा उसको मशवरा है, अगर उसके पास जगह भी नहीं सही है, गर्मी वाली जगह है, टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर सकता है, तो मेरा उसको मशवरा है कि भाई आप परिंदे थोड़े से महंगे ले लो, सीज़न के बाद ही ले लो। ठीक है, गर्मी के बाद ले लो आप, जब सीज़न स्टार्ट होने वाला होगा, जब गर्मी ख़त्म हो रही होगी, ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो। ठीक है, थोड़ा सा महंगा ले लो लेकिन बर्ड अपना ज़ाया मत करवाओ। ठीक है, अपने पैसे मत ज़ाया करो। ठीक है, तो बर्ड आपने मई के महीने में लेना है तो आपको तकरीबन 1500 तक मेरा ख्याल में मिल जाएगा। बाकी रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, मैं आपको फिर ये बात बता रहा हूँ, रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, मई जून जुलाई तक आपको बर्ड अच्छा सस्ता मिल जाता है। ठीक है, आप मई से अगर स्टार्ट करें ना एड्स लगाना तो आपको बर्ड अच्छा मिल जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया है आपके किस सीज़न में आपने बर्ड्स परचेज़ करना है। ठीक है, गर्मी के मौसम में मैंने आपको बता दिया, गर्मी जब होती है तब आपने बर्ड परचेज़ करना है, अगर आपके पास बर्ड कीपिंग बर्ड होल्डिंग की पावर है तो। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, तो तब पंखे वगैरह यानी कि लगे हों। अगर आपने ज़रा महंगा बर्ड लेना है तो यार कुछ हज़ार एसी पर भी खर्च कर लिया करें। ठीक है, कुछ हज़ार की बात कर रहा हूँ, नया ना लें, बेशक पुराना ही एसी ले लें, कुछ हज़ार में वो आ जाता है।
अब मुझे आइडिया नहीं है कि कितने में आता है, तो आपसे यही बात कर रहा हूँ कि अगर आपने म्यूटेशंस लगाई हैं, लाखों के परिंदे लगाए हैं, तो यार कुछ हज़ार परिंदों को एसी भी लगा दो, ठीक है, ताकि आपके बर्ड्स ज़ाया ना हो और आपको भी अच्छी ब्रीड हासिल हो सके, ठीक है। तो दूसरी बात कि बर्ड्स लेने कहाँ से हैं। बर्ड्स आपने मार्केट से बिल्कुल भी नहीं लेने। मार्केट विज़िट किया करें गर्मियों में, अगर तो आपको रेट अच्छा मिले, बर्ड्स अच्छा हो। गर्मियों में आपको बता दूँ पॉक्स की बीमारी बहुत आ जाती है, ठीक है। तो बर्ड्स में पॉक्स की बीमारी लव बर्ड्स में ख़ास तौर पर बहुत जल्दी फैलती है और ये शेड के शेड तबाह कर देती है, ठीक है। मार्केट में इस तरह के बर्ड्स आए होते हैं जिनकी आंखों पर खारिश होती है, पंजों पर खारिश होती है, उन्होंने मोल्टिंग के दौरान अपने ये पर, सीने के पर वगैरह खाए होते हैं। इस तरह के बर्ड्स आपने बिल्कुल नहीं लेने, ठीक है ना। बेशक आपको सस्ते क्यों ना मिल रहे हों। वैसे मार्केट चक्कर लगा लिया करें, जब दाना वगैरह लेने जा रहे होते हैं तो तब चक्कर लगाया करें। अगर तो रेट आपका बन जाता है, सस्ते में आपको लगता है कि यार ये सस्ते में बर्ड्स है, ठीक है, तो तब लिया करें। आपने लेना कहाँ से है, मार्केट से मैंने बता दिया कि नहीं लेना, किस सूरत में लेना है वो भी आपको बता दिया है, ठीक है, मार्केट से। और बर्ड्स आपने लेना है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से मुराद व्हाट्सअप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, OLX, ठीक है। इन 3 चीज़ों का अब मुझे पता है। और उसके अलावा अब फैसलाबाद लव बर्ड्स प्रमोशन, जिस तरह मैं पिछले जुम्मे गया था 12 अगस्त को इवेंट पर, उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है LSM, ठीक है। आप वो ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन में भी इंशाल्लाह जल्द ही लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। तो अब एप्पल में अभी नहीं है, एंड्रॉयड में अवेलेबल है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप्स में ऐड लगाएं आप लोग, ठीक है। तो जो काफ़ी सारे बंदे आपको आप अगर आपने सेल करना होगा तो काफ़ी सारे आपके बंदे रब्ता करेंगे आपसे, सेल अगर आपने करने हो तब भी, और अगर परचेज़ करने हो तब भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड लगाएं। तो बंदे बहुत ज़्यादा लोग सेल करने भी होते हैं, जिनका काम सेल करना भी होता है और परचेज़ करना भी, वो आपसे रब्ता करेंगे। आपको जो बंदा अच्छा रेट दे, सब्र करके बेचे, ठीक है, उसको बेच दें। और उसके अलावा अगर जब लेने हो तब भी सब्र करके लें, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे रेट में बर्ड मिल जाए और अच्छे से अच्छे रेट में आपका बर्ड सेल भी हो जाए। फेसबुक के ग्रुप्स हैं, OLX पर ऐड लगाएं आप के रिक्वायर है, हमें ये चीज़ रिक्वायर है। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ऐड लगाएं, ये चीज़ रिक्वायर है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो की समझ आ चुकी होगी, आज की जो हमारी वीडियो थी, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और उसके अलावा आपको एक और बात बताता चलूँ कि सोशल मीडिया पर ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है। फ्रॉड से बचने का तरीका ये है, आप लोग जिस बंदे से लेना है, अगर वो दूसरी सिटी से है तो उससे कार्गो हरगिज़ मत करवाएं। अगर वो ट्रस्ट वाला बंदा नहीं है, आप पहली बार उसे मिले। हर बंदा एक जैसा नहीं होता, मैं बार बार आपको फिर बता रहा हूँ, हर बंदा एक जैसा नहीं होता, ठीक है। हर बंदा फ्रॉड करने वाला नहीं होता, ठीक है। तो आप अगर वहाँ उस सिटी में अगर कह रहे हैं कि मैं फैसलाबाद से हूँ, लाहौर में अगर कोई बंदा सेल कर रहा है, बर्ड पसंद आ गए हैं, डील डन हो गई है, लाहौर में अगर आपका कोई रिलेटिव है, आप उसे बोलें कि वहाँ से आज जाकर चीज़ चेक करके लेके पेमेंट कर दें। आप उधर से इसको इजी पैसा जैज़ कैश जिस तरह आपको मुनासिब लगे पेमेंट कर दें, वो बाय हैंड ले लेगा, आपको कार्गो करवा देगा, आपको तसल्ली हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई बंदा नहीं है, उस बंदे का आप बैंक अकाउंट मंगवाएँ, ठीक है, बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करें। अगर वो बंदा आपसे फ्रॉड भी करेगा तो आप उस बैंक से जाके उस बैंक अकाउंट की डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। जो भी मामलात होते हैं वो फिर आप लोग कह लें कि FIA में उसका केस भी कर सकते हैं। बर्ड्स के रिलेटेड अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ हो, FIA में आप केस भी कर सकते हैं। वो एक अलहदा प्रोसीजर है, ठीक है। वो उस टॉपिक पर हम बात नहीं कर रहे अभी। तो आप लोग बैंक से जाकर उस चीज़ का कह लें कि उस बंदे का डाटा निकलवा सकते हैं और उसको बआसानी पकड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।